ओम शिव शक्ति नमः। आपके जीवन में इनकी कृपा बनी रहे, आने वाला समय सुखमय हो। फैमिली मेम्बर, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी 22। आप सबका जीवन खुशियों से भरा हो। जो भी दुख है वो बहुत ही जल्दी भागने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में अब दुख का कोई जगह ही नहीं है। बदल रहा है सब कुछ। आप जानते हैं कि 25 जनवरी को सारे प्लैनेट एक साथ अलाइंड हो रहे हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि एक साथ दिखाई देने वाले हैं और इसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर होगा। और यही सही समय है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। या तो आप जो इस रास्ते पर हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अगर रास्ते पर हैं, तो आप अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जगा सकते हैं। ये बहुत ही अलौकिक टाइम होने वाला है। एवेंडेंस मैनिफेस्टेशंस के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। और आज है 9 जनवरी और आपके पास काफ़ी समय है। 25 जनवरी तक आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो आप आसानी से इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये 9 तारीख से लेकर आप 25 तारीख तक अपने आप को अलाइन कीजिए। जैसे प्लैनेट अलाइन कर रहे हैं, आप भी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच के साथ अलाइन कीजिए और ये आप अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को जो आपके अंदर छुपी हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भगवान हर किसी के अंदर डालकर भेजे हैं। और आज देखती हूँ कि आज का डाउनलोड्स ईश्वर की तरफ से क्या है आपके जीवन के लिए और आने वाले समय के लिए ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड सेलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जस्टिस, जिसके साथ हुआ है अन्याय उसको मिलेगा न्याय। यही राम भगवान का जस्टिस आपको मिलने वाला है। और इस आने वाले ये कुछ दिनों में आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। आपके साथ बुरे करने वालों का अब खैर नहीं है। उनको जो भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, अब आपके जीवन में जस्टिस को मिलकर रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब आप उन लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए बुरा समय आ चुका है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आकर रहता है। इसलिए आने वाला है वो अच्छा समय। इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। द सन का कार्ड है। यहाँ माँ लक्ष्मी आपको क्या कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में आने वाली है खुशियाँ। कोई नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है आपके घर में। कोई अगर प्रेग्नेंट हैं या आने वाले समय में, या कोई चाह रहे हैं कि उनके जीवन में एक नन्हा मुन्ना कोई आए उनके घर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और सक्सेस आपके जीवन में आकर रहेगा, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष कर लिया। अब संघर्ष का टाइम ख़त्म हुआ। संघर्ष अब आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका अब मैनिफेस्टेशंस पूरा होने वाला है। आपने जो भी चाहा था जीवन से, अब आपको न्याय मिलेगा। उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी खुद आपको वो सारे गिफ्ट वेट करेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तैयार हो जाइए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अब मैं बोली ना, अलाइनमेंट हो रहा है प्लैनेट का और इसका असर उन लोगों पर हो रहा है जो भी अन्याय का सामना कर रहे थे, जो बहुत सताए गए थे। अब उनके लिए न्याय होने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि हनुमान जी प्रोटेक्शन आपके लिए प्रोटेक्शन ला रहे हैं। आपके लिए कवच तैयार हो रहा है। अब आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपका जो कंपैशंस है, फोकस, सब कुछ बढ़ने वाला है। इस अलाइनमेंट
कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, उसके लिए आपको तैयार होना है। द एम्परर का कार्ड। एम्परर वो होता है जिसके अंदर ऑथोरिटी पावर होता है, उसके अंदर एक फादर फिगर होता है स्ट्रॉन्ग, जो कि कंट्रोल करता है पर सबको संभाल कर चलता है। तो लॉर्ड शिवा कोई किसी के अंदर एम्परर पावर जग रहा है और आपका आने वाला समय एक बहुत ही, जो आप डरे थोड़े, आपका जो फिगर समय, आपकी पर्सनालिटी उभर नहीं पा रही थी, आप आने वाले समय में आपकी पर्सनालिटी खुलकर आने वाली है। आप एक ह्यूज पर्सनालिटी के साथ पब्लिक फिगर में आने वाले हैं, इसलिए आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अलाइनमेंट के साथ रहिए, चलिए प्लैनेट जो अलाइन हो रहा है उसके लिए आप तैयार रहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में असर होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? द वर्ल्ड। महामाया की ऊर्जा यहाँ मौजूद है। फुलफिलमेंट। जीवन जिसका अधूरापन आप जो महसूस कर रहे थे, अब आपके जीवन में फुलफिलमेंट आने वाला है। इच्छा पूर्ति का समय आ चुका है। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होने ही वाला है। जो भी ये टैरो रीडिंग को देख रहे हैं, उनका लाइफ कहीं ना कहीं, आपको ये वीडियो आप तक ये पहुंची है, फर्स्ट इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला है। तो आपके जीवन में फुलफिलमेंट होने वाला है। आप एक हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अशांति, अगर बहुत लोग अशांति अगर महसूस कर रहे थे, तो आपके जीवन में एक शांति, सुखमय का समय आने वाला है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ऐसा भी योग बन सकता। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जीवन में जो एक परिवर्तन आने वाला है, आपको चांस मिल रहा है। आप जो अपने कार्मिक एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इस कर्म बंधन से आपको मुक्ति मिलकर रहेगी। आप अपने कार्मिक साइकिल को पूरा कर चुके हैं। अब आप एक डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू डेस्टिनी की तरफ। ह्यूज डेस्टिनी आपका वेट कर रहा है, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला कर रहेंगे। शनि महाराज यहाँ, शनि देव की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत लोगों के जीवन में एक सडन टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये अलाइनमेंट, मैं बार बार ये अलाइनमेंट की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है। बहुत जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उनके जीवन में बहुत ह्यूज परिवर्तन होने वाला है। आपने सुना होगा कि कल्कि जी का जन्म, कल्कि जी के बारे में कि युग परिवर्तन हो रहा है, ये सब उसका सही में कुछ कल्कि जी की सेना तैयार हो रही है। बहुत सारे ऐसे आप न्यूज़ सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये हर उस स्पिरिचुअल लोगों को मैसेज ज़रूर मिलता है जो अलाइंड हो रहे हैं। सही बात है कि कल्कि की सेना सही में तैयार हो रही है, और वो कुछ स्पिरिचुअल लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है जो उनकी मदद करेंगे आने वाले समय में। इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। पार्वती, माँ पार्वती की ऊर्जा है। माँ पार्वती की ऊर्जा शांत, प्योर। आप जानते हैं माँ पार्वती जब काली में परिवर्तित हुई तब उनका रूप अलग था, लेकिन जब वो शांत मुद्रा में होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं। वो एक डिवाइन अलाइनमेंट में होती हैं, और उनके अंदर जो आपके अंदर जो इनर वॉइस है, जो आपको इंट्यूटिव पावर जो आपको मिला है, वो इन्हीं के ऊर्जा आपको मिली है। तो अगर आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा हाई है, आपका कुछ होने से पहले कुछ आभास होने का एहसास हो जाता है, तो आपका इंट्यूटिव पावर बहुत हाई है और माँ पार्वती की कृपा आप पर है। अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड माँ दुर्गा का है। हेरोफेंट का कार्ड है। तो स्पिरिचुअल टाइमिंग है। आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग, हर घर में
हर घर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे इंसान के अंदर बहुत तेज़ी से स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब होना तय है। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो नहीं बढ़ रहे हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। जो स्पिरिचुअल होंगे उनके तरफ, उनके अंदर ही शांति सुख आएगा। वो कहीं बाहर सुख ढूंढ नहीं सकते। शांति सुख जो भी है उनके अंदर आएगा। एक स्पिरिचुअलिटी ही एक रास्ता है जो खुद से और ईश्वर से जुड़कर मिलता है। माँ दुर्गा आपको स्पिरिचुअल विजडम की तरफ ले जा रहे हैं। आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आ रहा है कि आप खुद डेवलप्ड हो रहे हैं। आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे, इंट्यूटिव पावर आपका डेवलप्ड होगा और आप एक मैच्योरिटी के तरफ बढ़ेंगे। जो आप छोटी छोटी बातों पे दुखी होते थे, अब वो आपके जीवन में ये सब नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको हिला डुला नहीं सकता है। द लास्ट वन इज़ द काल भैरव कार्ड। काल भैरव का कार्ड आना बहुत ही बहुत एनर्जी के साथ कोई अवेकन हो रहे हैं। हाईली अवेकन किया जा रहा है आपको। आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा काम कर रही है। आपको तैयार किया जा रहा है। कुछ बड़े चीज़ों के लिए आपकी तैयारी चल रही है। तो काल भैरव का कार्ड आना बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक कार्ड है ये। तो आप ईश्वर के साथ अलाइंड होइए, ईश्वर के साथ अवेकन होइए। अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ आप चाहें तो आपके जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है, कहा जाता है कुंडलिनी शक्तियाँ बिना गुरु के नहीं जागृत करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कुंडलिनी शक्तियाँ आराम से जागृत की जा सकती है। बस आप सामने में या तो कोई भी भगवान को मान लीजिए अपना गुरु, उनके साथ अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ खोलिए। फिर देखिए ये धीरे धीरे आपका जो एहसास होगा ना वो अलग ही होगा। आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई गुरु नहीं है, कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा है। ऑटोमेटिक सारे गाइडेंस आपको धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्तियाँ खुलेगी। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियाँ आए, एक शांति के तरफ बढ़ें। और इसी के साथ आज का मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे।